और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी पर मुहर लग गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महेंद्र भट्ट की नई टीम को हरी झंडी दे दी है और बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट आज जारी होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी के तीनों प्रदेश महामंत्रियों को बदला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ओबीसी कोटे से खिलेंद्र चौधरी महामंत्री हो सकते हैं, जबकि ठाकुर कोटे से राजेंद्र बिष्ट महामंत्री होंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व संगठन मंत्री आदित्य कोठारी भी महामंत्री बनेंगे। वहीं पूर्व विधायक मीना गंगोला, बलवंत भौर्याल, कैलाश शर्मा और विधायक आदेश चौहान उपाध्यक्ष बनेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक उपाध्यक्षों की लिस्ट में नीरू देवी का नाम भी शामिल है। और बीजेपी यूथ विंग की बात करें तो एक बार फिर से कुमाऊं से ही भाजयुमो का अध्यक्ष होगा। सूत्रों के मुताबिक शशांक रावत बीजेपी यूथ विंग के साथ अध्यक्ष हो सकते हैं और शशांक रावत पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही बची सिंह रावत के बेटे भी हैं। और बीजेपी के मीडिया प्रभारी को नहीं बदला जाएगा, मनवीर चौहान मीडिया प्रभारी बने रहेंगे। हालांकि मनवीर चौहान भी महामंत्री की दौड़ में शामिल होंगे। तो ये कुछ नाम हमने आपको बताए जो अभी तक तय माने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगभग लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ ऐलान का, जो औपचारिक रूप से आज ऐलान कर दिया जाएगा। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर कहे कि युवाओं को मौका देना हो, तमाम चीजों का ध्यान रख के इस टीम को तैयार किया गया है, जिस पर जेपी नड्डा ने भी मुहर लगा दी है। बिल्कुल सीनम, बीजेपी ने इस नई टीम में महेंद्र भट्ट की जो नई टीम बनेगी, इसमें सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा है, चाहे वो गढ़वाल या कुमाऊं हो या फिर ब्राह्मण, ठाकुर या ओबीसी वर्ग। ओबीसी से आपने देखा कि जो महामंत्री जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उसमें बाकायदा पूरी तरह जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को बैलेंस किया गया है। जो खिलेंद्र चौधरी हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। उधम सिंह नगर एक तराई का एरिया है और जिस तरह से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में इसी उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को कुछ खास सफलता हासिल नहीं लगी थी, तो वहां पर खिलेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, सौंपी जा रही है, जो सूत्र बताते हैं। इसके अलावा आदित्य कोठारी ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं, गढ़वाल के रहने वाले हैं, तो ठीक राजेंद्र बिष्ट हल्द्वानी से और ठाकुर कैटेगरी से, ठाकुर वर्ग से वो आते हैं। तो एक तरह से जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को इसमें साधने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक इसी तरह से यूथ विंग एक बार फिर से कुमाऊं के हिस्से में जाएगी। वहां से शशांक रावत, जो पूर्व सांसद एवं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत के बेटे हैं, उनको बीजेपी यूथ विंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो इसी तरह से महिला मोर्चा में आशा नौटियाल, जो पूर्व विधायक हैं केदारनाथ से, उनको महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बीजेपी ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि जिन विधायकों के टिकट काटे गए थे विधानसभा चुनाव में, उनको ऑबलाइज किया जाता है, किया जा सकता है संगठन में पद देकर। जिस तरह से जो बलवंत भौर्याल है उनका टिकट काटा था बीजेपी ने, तो उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी तरह से अन्य विधायकों को भी एडजस्ट करने की तैयारी है। यानी कि जो बीजेपी की जो नई टीम होगी, महेंद्र भट्ट की जो नई टीम होगी, इसमें क्षेत्रीय जातिगत संतुलनों को तो साधा ही गया है। पार्टी के अंदर भी जो यूथ है उसको भी मौका दिया गया है। तो जो अनुभवी, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनको भी महेंद्र भट्ट की टीम में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि 2024 को देखते हुए सुनील, यहाँ पर हर चीज को ध्यान में रखा गया है, चाहे आपने जैसा कि जिक्र किया जातिगत समीकरण हो। लेकिन आज करीबन कितने बजे ये ऐलान हो सकता है इन पदाधिकारियों का, और कितने बजे ये औपचारिक ऐलान होगा? देखिए, महेंद्र भट्ट 4 दिनों तक दिल्ली रहे। इन 4 दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से चर्चा की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद कल महेंद्र भट्ट यहां पर लौटे हैं। आज पार्टी के कार्यालय में जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा कर सकती है, 12 से 1 बजे के बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी किसी भी समय इस लिस्ट को जारी कर सकती है। उसी के मद्देनजर प्रदेश कार्यालय में भी हलचल यहाँ पर शुरू हो गई है और सबकी नजर अब महेंद्र भट्ट की उस घोषणा पर है कि जब वो घोषणा सुनील, जहां पर आप मौजूद हैं, एक बार हलचल भी दिखाइएगा, तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाइएगा। अभी किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है वहां पर?
देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय है, ये बताया जा रहा था कि महेंद्र भट्ट 11 बजे तक यहाँ पर ऑफिस में पहुँच सकते हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 12 से 1 बजे के बीच जो जानकारी आ रही है, हालांकि अधिकृत तौर पर कोई इस बात को नहीं कह रहा है कि कब ये लिस्ट जारी होगी, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच बीजेपी इस सूची को जारी कर सकती है। जी ठीक है, 12 से 1 बजे का वक्त यहाँ पर माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे हम सुनील लेते रहेंगे।